नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं घातांक एवं करनी का जो चैप्टर है टाइप 5 से लेकर टाइप 9 पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक का जो क्वेश्चन है इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो भी बताया था। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 5 से लेके टाइप 9 तक के क्वेश्चन को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को देखिए। 625 के पावर 6.25 दिया है, गुणे 25 के पावर 2.6 दिया है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले, और नीचे दिया है ये डिवाइड का ही है, स्लैश दिया है। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं इसको 625 के पावर 6.75 गुणे 5 के पावर 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है, मतलब होता है आंसर आने का। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपको ऑप्शन दिए रहेगा, 4 ऑप्शन, आपका जो आंसर आए उसमें मैच होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा इजी बना देते हैं। तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसके घात में कितना है 6.25। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको इजीली समझ में आए। नहीं तो इसको मैं डायरेक्टली 5 के घात में 4 भी लिख सकता था। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हो सके तो थोड़ा वीडियो लंबा चले जाएगा इससे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5 के घात में 2/2.6। ठीक है, फिर से 625 को क्या लिखूंगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और 6.75 इसके घात में रहेगा, गुणे 5 के घात में 1.2 तो रहेगा ही। अब क्या करोगे आप, इसको हम लोग 5 के घात में 4 के घात में 6.25 लिख सकते हैं, ये वाले पहले टर्म को। फिर दूसरा जो है उसे हम 5 के घात में 2 के घात में 2.6 लिख सकते हैं। फिर नीचे 5 के घात में 4 के घात में 6.75 गुणे 5 के घात में 1.2 तो था ही। ठीक है, अब नीचे ले लेते हैं, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। ठीक ना, यहाँ से इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 5 के घात में 4 गुणे 6.25 लिख लूँ मैं, चलेगा, गुणे 5 के घात में 2 गुणे 2.6 लिख लिया, चलेगा। ये कैसे लिखा, इससे पहले की वीडियो को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बताया भी था। जैसे कि a के पावर m रहता है और उसके पावर में n रहता है, तो हम इसे a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। वही वाला है, वही वाला फार्मूला इसमें यूज किया हूँ। ठीक ना, नीचे क्या होगा, 5 के घात में 4 गुणे 6.75 गुणे 5 के घात में 1.2, ये रहेगा। चलिए ऊपर वाला टर्म को सॉल्व कर लीजिए। 5 के घात में 4 गुणे 6.25 मतलब 4 मल्टीप्लाई 6.25 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 के घात में 25 गुणे ऊपर वाला फिर से करेंगे तो ये 2.6 है और 2 है, तो आ जाएगा 5.2 आएगा। ठीक है, सेम नीचे का करेंगे, 5 के घात में 4 गुणे 6.75 का तो आएगा 27। 5 के घात में 27 गुणे 5 के घात में 1.2। अब ये आ गया, अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, गुणा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसके घात को जोड़ते हैं। सेम यहाँ पे भी तो घात को जोड़ेंगे। बताया था ना, a के घात में m है गुणे a के घात में n है, तो हम इसे a के घात में m प्लस n लिख सकते हैं। वही वाला फॉर्मूला आप इसको यूज करना है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लूँ, 5 के घात में 25 प्लस 5.2 लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को सेम 5 के घात में 27 प्लस 1.2 लिख सकता हूँ। हमारे पास कितना आ गया, 5 के घात में 30.2 और नीचे कितना आ गया, 5 के घात में 28.2। ठीक है, अब देखिए
जब भाग के टर्म में रहता है, जैसे a के घात में m है और a के घात में n है, तो हम लोग इसे माइनस करते हैं, a के घात में m माइनस n लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे a का वैल्यू 5 मानूँ, m का वैल्यू 30.2 मानूँ, n का वैल्यू 28.2 मानूँ, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 5 के घात में 30.2 माइनस 28.2 लिख सकते हैं। तो 5 के घात में कितना बचेगा 2, क्योंकि 30.2 से 28.2 को आप घटाओगे तो 2 बचेगा, तो 5 के घात में 2 जो कि किसके बराबर होता है 25 के, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो टाइप 5 का जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेम एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसे बनाए, प्रैक्टिस करें तो बन जाएगा, और ये भी सेम ही है। ठीक है, आप बनाओ वो बन जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, 1/2 को आप चाहे तो 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी आप प्लस माइनस करके बना सकते हो। ठीक है, चलिए टाइप 6 में बढ़ते हैं। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 ब्रैकेट में x प्लस 13, 2 गुणे ब्रैकेट में x प्लस 13 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तब क्या निकालना है हम लोग को, x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 गुणे x प्लस 13, ठीक है, ये दिया है इक्वल टू 4 गुणे x प्लस 2। तो कैसे करोगे, पहले आप इस 2 का गुणा इस x से करोगे तो हो जाएगा 2x, फिर से इस 2 का गुणा इसमें करोगे 13 में, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा इस 13 से करोगे तो 13 दूनी 26 इक्वल टू 4 का गुणा इस x से कर दीजिए तो 4x, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस रख लीजिए, फिर 4 का गुणा इस 2 से करोगे 4 दूनी 8। अब देखिए 2 टर्म आ गए, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ठीक है ना, अब दोनों में x दिया हुआ है, दोनों टर्म में x दिया है, तो x वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, तो 2x को यहीं रहने दीजिए, इस 4x को इधर पक्षांतर कीजिएगा, तो यहाँ पे यह प्लस में था, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -4x इक्वल टू यहाँ पे 8 रहने दीजिए, प्लस में था तो 8 ही रहने दीजिए, और इस 26 को इधर आप पक्षांतर कर दोगे तो प्लस में था ये 26, इधर जब पक्षांतर होगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -26। 2x में से 4x आप घटाइएगा तो -2x आएगा, क्योंकि 2x छोटा है 4x बड़ा है, और 4x के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए आएगा -2x इक्वल टू 8 में से 26 घटाइएगा तो कितना आएगा, -18। ठीक है, अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 2x इक्वल टू 18। x का वैल्यू निकालूंगा मैं तो 18, ये 2 इसके नीचे चले जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ये आपका आंसर होगा। x का वैल्यू 9, x का वैल्यू आ गया। तो टाइप 6 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें x का वैल्यू होगा 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, क्वेश्चन बस दिखते हैं बहुत ही हार्ड, लेकिन आपको जब फॉर्मूला पता होगा, बनाने का तरीका पता होगा, तो आपसे अच्छे से बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, 3 के घात में x माइनस वाई, 3 के घात में x माइनस वाई इक्वल टू 27 है। ये ऊपर नहीं है एक्चुअल में, ये नीचे ही होगा 27। ठीक है, 27 है पहला चीज, पहला इक्वेशन दिया है 3 के घात में x माइनस वाई इक्वल टू 27। दूसरा चीज 3 के घात में x प्लस वाई दिया है इक्वल टू 243। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक घात में होगा x प्लस वाई। ठीक है, ये जो लिखा हूँ मैं क्वेश्चन वो है क्वेश्चन एक्चुअल में, तो 2 इक्वेशन आ गया। चलिए पहले इक्वेशन को ले लीजिए, 3 के घात x माइनस वाई इक्वल टू 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ। 3 के घात में x माइनस वाई इक्वल टू 3 के घात में 3 हो जाएगा, 1 2 3, इसलिए 3 के घात में 3। यहाँ पे 3 कॉमन है, बेस जो है 3 दोनों में है, दोनों साइड में है, तो बेस को मैं हटा सकता हूँ। एक फॉर्मूला बताया था, a के घात में m इक्वल टू a के घात में n रहे, तो हम लोग जब बेस समान रहता है तो m इक्वल टू n बोल सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग 3 दोनों
पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बेस 3 दिया है, परंतु उसका घात अलग है, तो घात को हम लोग बराबर मान सकते हैं। तो इस साइड का घात जो है x माइनस वाई इक्वल टू इस साइड का जो घात रहेगा 3। ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे पहले की वीडियो को आप देख लें, उसमें जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ उस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लें, उसके बाद ही बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा। चलिए इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं हम। 3 के घात में x प्लस वाई इक्वल टू 243। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के घात में x प्लस वाई, 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, कितना हुआ, 3 3 9 9 9 81 गुड़े 3, ये लिख सकता हूँ मैं। 3 के घात में x प्लस वाई इक्वल टू 1 2 3 4 5, 3 के घात में 5, सेम वही है तो x प्लस वाई बेस सेम है तो हट जाएगा, घात बराबर हो जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब जब भी इस टाइप से आता है x माइनस वाई इक्वल टू कोई नंबर दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू कोई नंबर दिया है, तो बहुत पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको कैसे निकालना है। अगर नहीं भी बताया तो आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल एक ट्रिक याद रख लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको अगर x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है हम लोग को, x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना, x का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है इसमें अगर x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, वह है x इक्वल टू, इसको मैं x माइनस वाई इक्वल टू ए मान लीजिए और x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। ये ट्रिक है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। जब भी क्वेश्चन आए x माइनस वाई इक्वल टू ए और x प्लस वाई इक्वल टू बी, ऐसा क्वेश्चन है, अब इससे रिलेट कीजिए, को इक्वेशन नंबर 3 को रिलेट कीजिए तो यही है, बस ए के जगह में 3 का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को रिलेट कीजिए, इससे तो वही है, बस बी के जगह में ए वाला 5 लिखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ट्रिक क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 और y का वैल्यू निकालना है तो a माइनस बी बाई 2। ये है आपका ट्रिक, इस ट्रिक को याद रख लीजिए। दूसरा मेथड भी इसको बनाने का, लेकिन उस मेथड से बनाओगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही बता दिया, इसमें पुट कर कीजिएगा तो आ जाएगा। अपने को निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से x का वैल्यू, तो x के लिए क्या करना है हम लोग को, ये वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले से इसको जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो a के जगह में यहाँ पे 3 रखा था, इसलिए 3 प्लस, और इस इक्वेशन से जब चौथे नंबर की इक्वेशन को मैं रिलेट किया तो b के जगह में लिखा था 5, इसलिए 5, b का वैल्यू 5 लिया, डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 8 भागे 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। x का वैल्यू ही पूछा है, अगर यहाँ पे y का वैल्यू पूछता, y का भी वैल्यू पूछता तो आपको इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो 3 माइनस 5 बटा 2 जो कि होगा -2 बटा 2, या फिर आंसर आएगा -1। y का वैल्यू अगर पूछता तो -1। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन। यदि 1/5 के घात में 3x हो इक्वल टू 3x का वैल्यू कितना जी है 0.008 हो, तब 0.25 x का वैल्यू अपने को निकालना है। तो x का वैल्यू हम लोग को इस फॉर्मूले से इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को आप ले लीजिए, 1/5 के घात में 3x, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.008 का गुणा मैं किससे करूं, 1000 से करूं, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, इसलिए ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें 3 जीरो हो ऊपर नीचे।
ठीक है। 1/5 के घात में 3x इक्वल टू, इसे 8/1000 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस है 1/5 के बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 250, ठीक है। फिर से 2 से कीजिए, 2/250 आया। अब इसको अच्छे से आप सरल कीजिए तो 1/125 आ जाएगा। मतलब 1/5 के घात में 3x इक्वल टू 1/125, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 1/5 के घात में 3x, इसे हम लोग 125 को और क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, या फिर 1 के घात, इसे भी 1 गुणे 1 गुणे 1 कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो एक ही रहेगा, ठीक है। 1/5 के घात में 3x इक्वल टू 1/5 के घात में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर भी 1 का क्यूब हो जाएगा और नीचे भी 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा रहेगा, तो कंबाइन रूप से मैं 1/5 का क्यूब बोल सकता हूँ। अब देखिए इसका बेस 1/5 यहाँ था, यहाँ पे भी 1/5 इक्वल हो गया, तो मैं 3x इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। x का वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 3/3 या फिर 1, 3 यहाँ इसके नीचे शिफ्ट हुआ तो 3/3 हो गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आया, 1। लेकिन अपने को क्वेश्चन के हिसाब से किसका वैल्यू निकालना है, ये 0.25 x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आया था, 1 गुणे 1 कर दूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.25 ही आएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप बना के देखिएगा, इजी ही है। चलिए टाइप 6 भी खत्म हो गया। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे ये चैप्टर या कोई सा भी मैथ्स का चैप्टर आपसे उतने अच्छे से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 7। अब इसमें x के जगह में n का वैल्यू यूज हुआ है, 2n प्लस 2n माइनस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2n का वैल्यू निकालना है, यही दिया है। क्वेश्चन मैं गलत लिखा हूँ, क्वेश्चन ये गलत है, एक्चुअल में 2 के पावर n है, गलत याद रखिएगा। जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो देख लीजिए, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए जब भी बेस सेम रहता है माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देख के घबराने नहीं। अब आपको n का वैल्यू 1 मान लेना है, या तो 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा। n का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए आप मानो n का वैल्यू 1 तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, n का वैल्यू 1 मान लीजिए आप, माना n इक्वल टू 1, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, n के जगह में 1 पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस 2 के घात में 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 के घात में 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 लिया हूँ तो यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 के घात में 1, 2 स्टेप का आंसर है। 2 के घात में 1 रहेगा तो आएगा 2, प्लस 2 के घात में तो 0 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और 2 के घात में हो जाएगा 2 माइनस 2 के घात में 1, यही आएगा। चलिए 2 तो 2 रहेगा, प्लस 2 के घात में 0 रहेगा तो क्या आता है उसका वैल्यू 1, बताया था जब भी 1 के घात में 0 रहे तो इसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है, वही है। अब 2 के घात में 2 रहेगा तो 4, माइनस 2 के घात में 1 रहेगा तो 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3, और 4 माइनस 2 मतलब 2, 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम एक क्वेश्चन है, इसमें भी n का वैल्यू आप 1 मान लीजिए, इसमें भी मान लीजिए, इसमें भी मान लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
ट्राई कीजिएगा। चलिए टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि √2n, टाइप 8 का पहला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक ना, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, आप देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन ये है, लिख लीजिए आप क्वेश्चन को, नीचे लिखते जा रहा हूं सबके। थोड़ा गड़बड़ी है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा। ये गड़बड़ी है सब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अलग से ही लिख रहा हूँ इसलिए। ये है क्वेश्चन, आप बनाइएगा इसको, ठीक है ना। n का वैल्यू आप 1 लेके बनाइएगा इसको। चलिए टाइप 8 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के घात में n, 2 के घात में n इक्वल टू 64 हो, 2 के घात में n इक्वल टू 64 हो, तो हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो इसमें 1 नहीं मानिएगा, n का वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, √2 के घात में n इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना हो जाएगा। 64 को मैं लिख सकता हूँ। तो √2 के घात में n इक्वल टू, इस दो जब भी रहेगा इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इसको। 1 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए आप √2 इंटू √2 इस 2 के लिए। अब अगले 2 के लिए फिर से √2 इंटू √2, फिर से √2 इंटू √2, फिर अगले के लिए √2 इंटू √2, अगले 2 के लिए फिर से √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, फिर 2 के लिए √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिख सकता हूँ √2 के घात में n इक्वल टू √2, अब कितने सारे √2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना ताम झाम नहीं करना है, तो आपको ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप, ठीक है। √2 के घात में n इक्वल टू 2 के घात में 6, क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए √2 के घात में n है, अब इस 2 को मैं 2 अंडर में तोड़ूंगा तो √2 के घात में 6 गुणे √2 के घात में 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। √2 के घात में n इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि ये गुणा का है, बेस दोनों का सेम है, तो इसके घात ऐड हो जाएंगे, तो √2 के घात में 12 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम, तो n इक्वल टू मैं डायरेक्टली 12 लिख सकता हूँ ना, तो n का वैल्यू आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, ठीक है। टाइप 9 और लास्ट टाइप देखते हैं। √2 तथा 3 √रूट तथा, पहला क्वेश्चन देखिए, 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये बताना है आपको, √2 तथा 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, √2
और दूसरी संख्या 3√3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, √2 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 2√2 मानेंगे ना। क्यों? क्योंकि जब भी अंडर रूट देता है उससे पहले कोई संख्या नहीं दी रहती है कि कितना अंडर रूट है, तो वह 2 ही रहता है, ठीक है ना। अगर 4√3 रहता तो ऐसे 4 डायरेक्टली देता था, लेकिन सिर्फ √3 देता है तो वो 2√3 होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला जो तरीका है, पहला जो स्टेप है वो तो लिख लिए आप। अब उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है आपको, ये 2 और इस 3 मतलब करनी का क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम। मतलब यहाँ पे 2 था ये और यहाँ पे ये 3 है, करनी 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालिए आप। सबसे पहले हम लोग को वही करना है कि इसको इक्वल करना है दोनों को, तब हम लोग को छोटी और बड़ी संख्या मिलेगी। नहीं तो इस मेथड से आप मतलब दूसरे दिमाग लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो लिख दिया हूँ, चलिए याद कर लीजिएगा इसको। अब क्या करना है, इसके सामने हम लोग को लिखना है डायरेक्टली रूट के अंदर वाला पार्ट। मतलब 2 √2 था इसलिए √2 और √3 था तो √3। अब इसका एलसीएम कितना था, 6, तो 6 को आप यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है, तो ये जो 6 है इस 2 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है, तो वो है 3 बार। और इसका भी कर लीजिए, यहाँ 6 था, यहाँ पे 3 था, ये जो 6 है इस 3 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है 2 बार में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 बार में डिवाइड हो रहा था इसलिए 2 के घात में 3 कर दीजिए, यहाँ से 2 बार में डिवाइड हो रहा था इसलिए 3 के घात में 2 कर दीजिए, ठीक है। बस आ गया आपका आंसर 6√2 के घात में 3 का वैल्यू कितना आएगा, 8। और दूसरा 6√3 के घात में स्क्वायर 3 के घात में 2 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 9। अब ये 6 तो बेस कॉमन हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस 2 जो संख्या बची करनी के अंदर की, इसमें आप सीधी सी देख लीजिए 8 बड़ा है या 9, तो 9 बड़ा है, बड़ी संख्या ये है 9, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 3√3। ये आपका आंसर आएगा, यह संख्या बड़ी। अगर छोटी पूछता तो ये आता, क्योंकि 9 और 8 में से 8 छोटी है तो इसका आंसर 2√2 आता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इससे रिलेटेड, फिर आपको इजीली बन जाएगा। और ये तरीका आपको अपनाना है इसके लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते, बीच के जो 2 हैं वो आप बनाइएगा। 4√3 मतलब कुछ नहीं है तो 2 है, 3√4। क्या करेंगे, पहला स्टेप 4 इस 2 और इस 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक है। 12 आएगा, निकाल के देख लीजिए आप, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ 12 आएगा, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, 3 अंडर रूट के अंदर जो है उसको लिख लेना है डायरेक्टली, 4, ये कितना आएगा 12, 12, 12, एलसीएम कितना था 12, इसलिए सब में 12 लिख दिया। अब इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा, तो 3, तो यहाँ पे क्यूब क्या लगेगा 3, ठीक है। इस 2 से इस 12 को डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में डिवाइड होगा 6, यहाँ पे क्यूब के घात में क्या लगेगा 6। इस 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में डिवाइड होगा 4, तो 4 के घात में क्या लगेगा 4। अब इसका आप वैल्यू निकाल लीजिए, 12 3 के घात में 3 मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 3 के घात में 6 रहेगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणे 27 कर दीजिए, 3 के घात में 6 का वैल्यू निकाल लीजिए आप, वो लिख दीजिए। तो 3 के घात में 6 का वैल्यू कितना आता है, 729, ठीक है। फिर से 12 अंडर रूट 4 के घात में 4 रहेगा तो कितना आएगा, 256। अब क्वेश्चन में पूछा है अवरोही क्रम में इसको लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया ही था, ठीक है। अवरोही का मतलब क्या होता है, पहले कौन सी संख्या रहेगी, छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी ये है 27 वाली, इसलिए ये वाली संख्या लिख लीजिए 4√3। इससे बड़ी कौन सी होगी, अब ये 256 वाला, तो 3√4, एक मिनट, हाँ 3√4
और इससे बड़ी लास्ट में कौन से 729 वाला, तो इसका ये है, तो 2√3 ये आपका आंसर आएगा। इसमें आप छोटी संख्या बड़ी संख्या इसी मेथड से निकालिएगा। क्वेश्चन देखे घबराइएगा नहीं, इसी मेथड से आप निकालिए, आपका इजीली बहुत ही आसानी तरीके से आपको निकाल सकते हो। तो इसका भी एक ट्रिक बताया मैं आपको, ठीक है। और इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वो याद कर लीजिए। √2 का वैल्यू सबसे पहले तो आपको याद करना है, √1 का वैल्यू, एक मिनट रखना है आपको। सबसे पहले याद रखना है इसमें वैल्यू ऑफ √1, इसका वैल्यू एक ही रहेगा। वैल्यू ऑफ √2 तो इसका वैल्यू रहेगा 1.414। वैल्यू ऑफ √3 इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.732। इसके अलावा वैल्यू ऑफ √5 √10, तो √5 का वैल्यू कितना आएगा, एक मिनट यार, इसका वैल्यू आएगा 2.23 और इसका वैल्यू आएगा 3.16। इसके अलावा पाई का वैल्यू भी आपको याद रखना है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू आप याद रखिएगा तो 22/7 भी बोलते हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगा 3.14। इतना चीज़ भी आपको याद रखना है एकदम कंठस्थ तरीके से, ठीक है। जैसे इसी में पहला क्वेश्चन मैं जब बताया आपको तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे दिया था √2 और 3√3 का वैल्यू निकालो, में कौन सी बड़ी है, तो √2 का वैल्यू तो आपको पता ही है, √2 का वैल्यू 1.414 डायरेक्टली लिख लीजिए 3√3। लेकिन यहाँ पे तीसरा था 3√3, अगर यही आ जाता √2 और √3 में बड़ा कौन सा है, तो आप इजीली बना पाते इस मेथड से। इसलिए आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक ना। कभी कभी आपको पूछ देगा √5 का वैल्यू बताओ अप्रॉक्सीमेट, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया, तो आप इसको डायरेक्टली √3 इंटू √5 बोल सकते हैं, या फिर √3 इंटू √5 अलग कर लीजिए। √3 का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है 1.732 और √5 का वैल्यू 2.23। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट √15 का वैल्यू आ जाएगा। हालांकि जब मैं आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा तो इसको निकालने का डायरेक्टली ट्रिक भी बताऊंगा एक, लेकिन फिलहाल आपको उस चैप्टर को पढ़ने से पहले भी ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अनुपात समानुपात या फिर औसत को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।